सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर अपने 3 चीज़ें मेन डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, जो रीट की विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, कौन इसके लिए पात्र है, क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है। दूसरा, एक ईमेल अभियान जारी किया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एमएलएज से क्या रिस्पॉन्सेज देखने को मिले। स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए। और तीसरी चीज़, मैंने एक आरटी लगाई थी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ये जानने के लिए कि राजस्थान में कितने विशेष शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं और अपकमिंग कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कितनी पोस्ट खाली हैं, क्या डिपार्टमेंट ने रिप्लाई किया है, वो पूरी डिटेल्स जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं उस अपडेट पर जिसके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, वैसे तो मैं समझता हूं आप सभी लोगों ने रीट की इस विज्ञप्ति को देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो 12 दिसंबर को ये विज्ञप्ति जारी करी गई थी, जिसके अंदर रीट के आयोजन की बात करी गई है, रीट परीक्षा की बात करी गई है। और ये रीट परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दो कैटेगरीज के लिए होगी। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पात्रता परीक्षा है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है। इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की दिनांक है 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक। वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे 19 फरवरी को शाम को 4 बजे से। ये इन्होंने पहले ही बता दिया कि 19 फरवरी को शाम 4 बजे से आप अपने एडमिट कार्ड देख सकेंगे। 27 को एग्ज़ाम की डेट बताई गई है। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आगे भी इस परीक्षा को बढ़ाया जा सकता है, 27 को होगी, 28 को होगी, 29 को, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से ये बढ़ा सकते हैं। उसके बाद परीक्षा प्रारंभ होने का समय की बात करें, फर्स्ट पारी जो होगी 10 से 12:30 बजे की, सेकंड पारी होगी 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक की। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, रीट के माध्यम से ही राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती होते हैं थर्ड ग्रेड के अंदर। तो रीट एक कॉमन परीक्षा है जो स्पेशल एजुकेटर्स भी देते हैं और सामान्य शिक्षक बनने वाले इच्छुक कैंडिडेट्स भी देते हैं दोस्तों। और इसके अंदर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना होगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अगर फ़ीस की बात करें, फ़ीस इसकी लेवल 1 की 550, लेवल 2 की 550 और दोनों ही अगर आप भर रहे हैं तो 750 रुपये। अगर आगे अपने बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, तो थोड़ा उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो अगर आप 1 से 5 कक्षा के लिए लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूनतम 50% आपके होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक या सीनियर सेकेंडरी के अंदर, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, जो किसी भी नाम से जाना जाता हो वो, अथवा आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी हो, इसके साथ 50% पास हो, आप 12वीं में 50% हो, इसके साथ में 4 ईयर बैचलर आपने कर रखी हो BLEd, या आपने पास कर रखी हो या आप इसको अपीयर कर रहे हो तो भी आप इसे दे सकते हैं। या सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% हो आपके, उसके साथ में ही आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आप अपीयरिंग में हो तो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे अपीयरिंग बोल दिया तो फर्स्ट सेकेंड ईयर कुछ नहीं बोला गया, आप जितने भी कैंडिडेट्स अपीयरिंग वाले हैं वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। या ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी भी नाम से जाना जाता हो वो आपके पास हो तो आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ग्रेजुएशन के साथ
2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या पास होना चाहिए, या आप अपीयरिंग में हो तो भी आप दे सकते हैं। फिर 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके साथ बीएड होना चाहिए, पास या आप अपीयरिंग में हो तो भी आप लेवल 2 दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और फर्स्ट ईयर बीएड पास होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद NCTE रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड, ये बता रखा है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ में या तो आप 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन को पास कर चुके हों या आप अपीयरिंग के अंदर हों तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन 4 ईयर BA BSc BEd और BEd BSc BEd इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर वो है, अगर आप उसमें अपीयरिंग हो या आपने पास कर लिया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इसके साथ में 50% मार्क्स हो आपके इनमें, और बीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, या तो पास या अपीयरिंग में आप हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशन की बात होगी कि आप लोगों ने कैसे इसे के लिए एलिजिबल होना है। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर बात करें इसकी एग्ज़ाम के कंटेंट की, क्या एग्ज़ाम रहता है, क्या कुछ पूछा जाता है, तो 150 अंकों का 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें लेवल 1 की अगर बात करें, पहले बाल विकास और शिक्षण विधियाँ आती हैं 30 नंबर की, 30 ही क्वेश्चन है। फिर सेकंड पार्ट में लैंग्वेज, आपको फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, आप जो लिखी हुई इसके ऊपर है, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के। उसके बाद अगर बात करें अपने, तो आप भाषा सेकंड आपको एक चूज़ करनी होती है, वो 30 अंकों के लिए 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर गणित, फिर पर्यावरण अध्ययन, टोटल 150 नंबर 150 अंकों के होंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। लेवल 2 की अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ें कॉमन है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। उसके बाद अगर बात करें खंड 4 में, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके आधारित सब्जेक्ट बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, जैसे गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु गणित एवं विज्ञान विषय आ जाएगा, SST के लिए SST सब्जेक्ट आ जाएगा, और अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए जो भी वो कंटेंट है 4A या 4B में दे रखा है, वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे, उनमें से पूछा जाएगा। तो टोटल आपका ये अगर बात करें, आपका पेपर कवर होगा 150 नंबर का, वही 150 अंकों का। ये आपका पैटर्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम का। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, आपका एग्ज़ाम कब होगा वो डिस्कस हो गया। अब जो मेन मुद्दा अपने पास उठ रहा है कि रीट आ गई, बहुत बढ़िया हो गया, रीट आ गई। इसमें क्वालिफाई के नंबर कितने हैं, तो अगर आप सामान्य अनारक्षित श्रेणी से हैं, नॉन TSP से हैं, तो 60% चाहिए, TSP के लिए भी 60% चाहिए, ST के लिए 55%, नॉन TSP 36% चाहिए TSP एरिया वालों को, SC OBC MBC EWS को 55% चाहिए, समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रतियक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक को 50%, दिव्यांगजनों को 40%, शहरी या जनजाति के व्यक्तियों को 36% चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। 150 का 36%, ठीक है, 150 का 60% काउंट होगा, 150 के परसेंटेज काउंट होंगे। 150 में आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान में जब भी विशेष शिक्षकों की भर्ती आती है तो रीट के साथ 3rd ग्रेड विशेष शिक्षकों की भर्ती आती है, लेकिन अभी तक राजस्थान में कितनी विशेष शिक्षकों की भर्ती आएगी उसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं थी। तो हमने एक ईमेल कैंपेन शुरू किया था। उस ईमेल कैंपेन के अंदर हमने राजस्थान के जितने भी माननीय विधायकगण हैं उनको पर्सनली मेल किया था, सभी से मेल करवाया था कि विशेष शिक्षकों की भर्ती की मांग को आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। उसके लिए अपनों ने एक जो मेल भेजा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कंटेंट अपनों ने इसी टेलीग्राम के चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, द स्पेशल टीचर नाम से है। इस पे कंटेंट अपनों ने लिख के भेजा था जिसमें अपनों ने महत्ता बताई थी विशेष शिक्षकों की, दिव्यांगों को वो कैसे ज़रूरी है और कितनी पोस्टों पे भर्ती आनी चाहिए। एक मांग रखी थी अपनों ने, रिक्वेस्ट की थी, वो ये थे कि 3rd ग्रेड के कम से कम 10,000 पदों की भर्ती की जाए, 2nd ग्रेड के 2,000 और 1st ग्रेड के कम से कम 1,000 पदों पर भर्ती की जाए। और इसकी मांग को आप
डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। ये अपनी रिक्वेस्ट करी गई थी और इस रिक्वेस्ट को उन्होंने माना, सुना। और क्रम से अगर मैं बात करूं, विधायक बायतू हरीश चौधरी जी ने अपने लेटर हेड पे ये अपनी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करी है। और रुपिंदर सिंह कुन्नर कर्णपुर के विधायक हैं जो, इन्होंने भी अपने लेटर हेड पे अपनी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करी है। डूंगरराम गैदर जी ने रिक्वेस्ट अपनी आगे फॉरवर्ड करी है। अगर उसकी बात करें, पब्बाराम बिश्नोई जी ने, उन्होंने अपनी ये मांग आगे भेजी है। उसके बाद मनीष यादव जी, इन्होंने अपनी मांग आगे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है। उसके बाद विनोद गोठवाल जी, उन्होंने भी अपनी ये मांग आगे तक पहुंचाई है। बाबू सिंह राठौड़ जी ने भी अपनी ये मांग आगे तक पहुंचाई है। अब ये सारी चीज़ें माननीय विधायकगण हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ को देखते हुए, अपनी रिक्वेस्ट को देखते हुए, अपनी मांग को देखते हुए अपने लेटर हेड पे ये सारी अपनी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनके संज्ञान में मामला चला गया है कि विशेष शिक्षकों की इतने इतने पदों पर भर्ती की मांग उठ रही है। लेकिन मेरी जिज्ञासा यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई और मैं एक ऑफिशियल जानकारी लेना चाहता था डिपार्टमेंट से कि कितने एक्चुअल में स्पेशल एजुकेटर्स वर्किंग में हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी भर्ती आ सकती है। तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई को मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या क्वेश्चन पूछे थे डिपार्टमेंट से, तो मैंने यहाँ पे ऑफिसर का नाम हाइड कर दिया। मेरे जो क्वेश्चंस थे वो ये थे, राजस्थान में कुल कितने विशेष शिक्षक HI, VI, MR वर्तमान में कार्यरत हैं। लेवल 1 से 5 में कितने विशेष शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लेवल 2 के कितने विशेष शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राजस्थान में विशेष शिक्षकों के कितने सेकंड ग्रेड के पद रिक्त हैं। HI, VI, MR के कितने फर्स्ट ग्रेड के पद रिक्त हैं। राजस्थान में विशेष शिक्षकों के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के कितने पदों पर जो आगामी विशेष शिक्षक भर्ती है, कितने पदों पर इनकी भर्ती होगी। मेरे ये क्वेश्चन थे कि टोटल कितने स्पेशल एजुकेटर्स वर्किंग में हैं लेवल 1 में, लेवल 2 में, और कितने इनके पद खाली हैं तीनों ही ग्रेड में, और कितनी आगामी भर्ती में इनकी भर्ती की जाएगी, कितने पद आएंगे। तब इस आरटीआई पे मुझे क्या रिस्पांस मिला है मैं वो आपको दिखाता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इसे देखिए और आपको क्या लगता है कि मुझे इस पे अपील डालनी चाहिए। अगर अपील डालनी चाहिए तो कैसी अपील, क्या अपील डालनी चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं आप, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फर्दर आगे डिस्कस कर सकूं, आगे मैं अपील डाल सकूं। इनके जो रिप्लाई आए हैं वो आपको दिखाता हूं। आप अगर देखें तो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रांत विभाग राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये मेरी जो आरटीआई का रिस्पांस आया है। आवेदक का नाम गुरविंदर श्री गंगानगर से लिखा आ रहा है इसके ऊपर। जो आवेदन क्रमांक दिनांक मैंने हटा दी। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत विशेष विषय अंतर्गत आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई सूचना बिंदुवार निम्नानुसार है। जो पहला प्रश्न था कि कितने वर्तमान में विशेष शिक्षक कार्यरत हैं, तो इनने एक रिस्पॉन्स जारी किया है। उसके अंदर बताया है प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संचालित शिक्षा विभाग एवं पंचायत राज के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल 1 के 2109 एवं लेवल 2 के 876 पद कार्यरत हैं। शाला दर्पण रिपोर्ट 2/12/2024 के अनुसार शाला दर्पण बता रहा है कि लेवल 1 के मात्र 2109 विशेष शिक्षक ही कार्यरत हैं और लेवल 2 के 876 अध्यापक ही कार्यरत हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लास्ट रीड के अंदर 4500 विशेष शिक्षकों की भर्ती राजस्थान के अंदर आई थी, लेकिन यहाँ पर बताए जा रहे हैं 2109 प्लस में 876 विशेष शिक्षक ही लेवल 1 और लेवल 2 में कार्यरत हैं। 9/6/15 7/1/8 8 और 1/9 इसके अनुसार तो सिर्फ 2985 विशेष शिक्षक ही वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत हैं। रीट 2022 रीट 2021 में 500 विशेष शिक्षकों के लेवल 1 के पद 500 लेवल 2 के आए थे। लेवल 2 कैंसिल हो गई थी, 500 की भर्ती तब भी हुई थी। 2018 के अंदर भी लगभग 700-750 के आसपास की विशेष शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इतनी सारी भर्तियां आने के बाद वर्तमान में क्या सिर्फ 2985 विशेष शिक्षक ही कार्यरत हैं? क्या ये आंकड़ा सही है जो इस रिस्पॉन्स में आया है? आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना।
इसके अलावा जो मैंने रिस्पॉन्स और मांगे थे कि वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, तो उसके लिए क्या इन्होंने रिप्लाई किया है, बिंदु संख्या 2 से 5 में विशेष शिक्षा के अध्यापकों के रिक्त पदों के संबंध में निवेदन है कि प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के पदों के संबंध में स्टाफिंग पैटर्न हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 28/5/2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर ही विशेष शिक्षकों के अध्यापक लगाए जाते हैं। मतलब जो भी 3rd ग्रेड की भर्ती आती है, जैसा मैं इस लैंग्वेज को समझ पा रहा हूँ, उन्हीं के पदों पर विशेष शिक्षकों के अध्यापक लगाए जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सामान्य शिक्षकों के पद आएंगे उसके ऊपर विशेष शिक्षक एलिजिबल होंगे? आपको अगर इसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है, आप इसका मीनिंग कुछ और समझ रहे हैं, तो ज़रूर इस पर कमेंट करके बताएं कि इसका क्या इस लैंग्वेज का अर्थ निकल रहा है। वो यही बोल रहे हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर ही विशेष शिक्षक के अध्यापक लगाए जाते हैं। अतः शाला दर्पण पोर्टल पर विशेष शिक्षा अध्यापक के रिक्त पद प्रदर्शित नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? 3rd ग्रेड की अगर बात करें, 3rd ग्रेड की तो उन्होंने बात बता दी कि भर्ती आती है उसी के पदों पर ही विशेष शिक्षक लगाए जाते हैं। 1st 2nd ग्रेड की भर्ती नहीं आती, इनका मतलब ये है क्या जो ये बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने 1st 2nd 3rd तीनों के पद पूछे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शाला दर्पण पे विशेष शिक्षकों के अलग से कोई पद प्रदर्शित नहीं होते। मतलब जो सामान्य शिक्षकों की भर्ती आएगी उन्हीं के बीच में से क्या विशेष शिक्षकों को पद दिए जाएंगे? ये थोड़ा मेरे क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक वीडियो बना के आप सभी के सामने रखने का सोचा कि आप भी इसको अच्छे से देखो। अगर आपको लगता है कि इसका क्या अर्थ है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इसकी लैंग्वेज क्या बता रही है। और जब मैंने पूछा कि आगामी शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के 1st और 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के कितने पदों में भर्ती आएगी, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, प्रश्नात्मक एवं जिज्ञासा समाधान से संबंधित होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। ये सिर्फ जिज्ञासा शांत करने के लिए थोड़ी था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर एक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। तो अगर मैं उसी संबंध में जानकारी लेना चाहता हूँ कि हर एक मतलब राजस्थान के अंदर कितने विशेष शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो इसे जिज्ञासा कैसे बताया जा रहा है? तो दोस्तों ये आरटीआई का रिस्पॉन्स है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर अपील लगानी चाहिए तो मुझे कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए डिपार्टमेंट से, क्या मैं इस अपील में लगाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों मेरा आज की इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप तक सटीक जानकारी राजस्थान के संबंध में जो भी वर्तमान में चल रही है वो आपको बता सकूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से इन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आगे भी विशेष शिक्षकों की भर्तियों से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल द स्पेशल टीचर को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। हर हर महादेव।